गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th वर्क एंड एनर्जी। तो हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ मैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने फार्मूला क्या देखा था? उसका फार्मूला हमने देखा था mgh। क्या देखा था? mgh देखा था। ये जो mgh है वो क्या है? वो एक वर्क के इक्वल है। ये जो mgh है वो किसके इक्वल है? वर्क के इक्वल है। कैसे समझा था हमने? मान लेते हैं हम ये अर्थ सरफेस है। ये क्या है? एक अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है। अर्थ सरफेस पर कोई भी क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। उस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से h हाइट तक अगर लेकर जा रहे हैं, h हाइट तक अगर हम लेकर जा रहे हैं, तो अर्थ सरफेस से h हाइट तक लेकर जाने में जो हमने वर्क किया है, वो किसके इक्वल है? mgh के। किसके इक्वल था? mgh के। वो जो वर्क हमने किया था, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट में किस रूप में स्टोर हो गया? किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। किसमें हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। आज हम किसके बारे में देखेंगे? वर्क के बारे में देखेंगे। तो वर्क का जो सिंपल फार्मूला होता है वो क्या होता है? Fs। क्या होता है? Fs। F का मतलब क्या हुआ? फोर्स। क्या हुआ? फोर्स। और S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। S का मीन्स क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। अब अगर फोर्स की यूनिट लिख रहे हैं तो न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? मीटर। तो फिर इसका क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर, जिसको हम दूसरी फॉर्म में क्या कह सकते हैं? जूल। क्या कह सकते हैं? जूल। तो वर्क की यूनिट क्या हुई हमारे सामने? वर्क की यूनिट हुई हमारे सामने जूल। वर्क की यूनिट क्या हुई हमारे सामने? जूल हुई। ठीक है। Fs फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को क्या बोल दिया हमने? जूल बोल दिया। ये एक सिंपल फार्मूला है। क्या है? एक सिंपल फार्मूला। इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं हम। ये मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट में F फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ है? S। क्या हुआ है? S। तो F और S के बीच में जो एंगल हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? थीटा। क्या बनाते हैं? थीटा। ये F की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है? S की। तो अगर इसके अकॉर्डिंग फार्मूला देखा जाए, तो फार्मूला ये बनेगा cos थीटा और क्या बन गया? S। क्या बन गया? F cos थीटा और S। अब दो कंडीशंस लेकर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे? कोई भी ये टॉय कार है, कोई भी क्या है? ये टॉय कार है मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी क्या हुई? टॉय कार हुई। तो इसको हम उस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, वहां से खींच रहे हैं तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में, यहां से हम इसको ऐसे खींच रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में हुआ। अब इस कार में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ। जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में हुआ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो हमारा थीटा बराबर कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का। जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या हो या डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। तो डायरेक्शन जब सेम होती है तो एंगल हम कितने का बताएंगे? थीटा बराबर 0 डिग्री। अब इस थीटा बराबर 0 डिग्री को यहाँ अप्लाई करते हैं। F बराबर cos 0 डिग्री और ये S। तो cos 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? F इंटू एस। वर्क बराबर आ गया F इंटू एस। तो यहाँ पर कोई साइन नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव का है। तो इस कंडीशन में हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सेम होने की कंडीशन में थीटा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? cos 0 बराबर तो Fs। इस कंडीशन में जो वर्क होगा हमारा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड देखो। अब जो सेकंड कंडीशन है हमारे सामने, मान लेते हैं भाई कोई ऑब्जेक्ट है
ये टॉय कार मान लेते हैं हम इसको। तो ये मूव तो इस डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है, ये इसका मूव का डायरेक्शन है, लेकिन हम इस पर फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट अलग है, थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाएगी। डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स ये है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अपोजिट होगी। क्या होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट डायरेक्शन। इस कंडीशन में दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ये थी हमारी सेकंड कंडीशन। ये क्या थी हमारी सेकंड कंडीशन कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हुई, अपोजिट हुई। तो ये जो एंगल बनाया है हमने, ये जो एंगल बनाया हमने वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। तो cos 180 डिग्री -1, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, s तो -fs का मतलब हमारा जो वर्क आया वो क्या आया, नेगेटिव। क्या आया, नेगेटिव आया। तो जब फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो थीटा क्या होता है, 180 होता है। इस कंडीशन में जो वर्क होता है वो क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। इससे पहले वाली कंडीशन में जो वर्क था वो क्या था, पॉजिटिव था। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस से h हाइट तक लेकर जाते हैं तो जो हमने वर्क कराया तो क्या होता है, mgh। ये किया हुआ वर्क है, ये किया हुआ वर्क है, उसमें किस रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। किस रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा टॉपिक क्या था, वर्क एंड एनर्जी। क्या था, वर्क एंड एनर्जी। ओके, आज हमने किसके बारे में पढ़ा, किसका इंट्रो देखा हमने, वर्क के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा, वर्क के बारे में पढ़ा। थैंक यू।